हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राखी पांडे। सो जैसे कि आप सबको पता है, एम्स ऑलरेडी अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफ़ी एम्स अपने निकाल चुके हैं और एक दो एम्स हैं जो रह गए हैं बेसिकली। एम्स गोरखपुर हो गया, एम्स पटना हो गया, तो ये सारे एम्स हैं जो रह गए हैं। एम्स दिल्ली ने भी अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट निकाल दी है। तो मैंने आपको अपने चैनल के थ्रू बताया था कि एम्स दिल्ली ने अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेसिकली एक कॉमन स्टूडेंट की हमने लेकर बताया था क्या 5 अप्रैल को है। सारे कैंडिडेट्स की जो रैंक वाइज थे उनकी अलग अलग डेट निकाली गई है बेसिकली। तो आप अपनी ईमेल पे जाके वहाँ से देख सकते हैं क्या डेट है, उसी पे रिपोर्टिंग करनी है। वैसे हमने अपने चैनल पे वीडियो डाल के आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो एक बार जाके वो वीडियो को देख लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट्स कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से करके लेके जाइए ताकि आप क्योंकि इसके बाद अब क्या होगा, एम्स दिल्ली अपनी एलिजिबल नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट निकालने वाला है। आई होप सो जो सारे कैंडिडेट जो हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं वो सारे एलिजिबल हों और सारे डॉक्यूमेंट्स उसके अच्छे से वेरीफाई हो जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहती थी। बाकी आज अब ये वीडियो है जो एक एम्स की वैकेंसी है, बेसिकली स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बहुत जल्दी जो बाकी एम्स रह गए हैं उनकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आने वाली है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। सो बाकी हम इस वैकेंसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स भोपाल से है वैकेंसी। रीजनल रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नर्स की आई है ये। रीजनल सेंटर फॉर द एक्सलेंस फॉर न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग हैज़ बीन established at the Department of Pediatrics, AIIMS Bhopal, with the support from the National Health Mission, NHM, and GOMP and UNICEF. The center has been set up to provide high-level technical support to the state government for the advanced medical care to the non-responder or the critical cases of the children with the SAM, or to enhance the knowledge based on SAM management for spreading evidence generation, research, education and training initiatives. ठीक है, so application are invited for the eligible candidate for the post of staff nurse for these RCO RRT unit at the Department of the Pediatrics, AIIMS Bhopal. Purpose क्या है basically? Staff nurse shall report to the nodal officer in charge, that is the Department of Pediatrics, AIIMS Bhopal, and shall be responsible for providing the clinical care to the inpatients, monitoring and knowledge management under the COE for strengthening the facility and community based management of SAM in Madhya Pradesh. ठीक है, अप्लाई कैसे करना है आपको, अपना क्या करना है, आपको CV लेना है, एक बहुत ही अच्छी तरीके से आपको CV बनाना है अपना और ईमेल कर देना है आपको। ये जो साइट दे रखी है बेसिकली, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे jobs RCOENRT@gmail.com। सो आपको क्या करना है, पोस्ट का नेम लिखना है सब्जेक्ट के कॉलम में और ईमेल कर देना है। ठीक है, हार्ड कॉपी और पेपर एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं चलेगी। सो लास्ट डेट क्या होगी, 7 अप्रैल है। सो कैंडिडेट जो भी CV के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को लिस्ट किया जाएगा और उसके बाद जो कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा उनका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, जो टाइम मोड और जो भी वेन्यू होगा रिटर्न टेस्ट का या फिर इंटरव्यू का, उन कैंडिडेट्स को भी ईमेल के थ्रू ही इन्फॉर्म किया जाएगा। और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे मैं बता देती हूँ। सेल्फ असिस्टेड फोटोग्राफ लेके जानी है, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन मार्कशीट लेके जानी है, डिग्री लेके जानी है, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना है, क्वालिफाइंग डिग्री लेके जानी है, रजिस्ट्रेशन और विद स्टैच्यू काउंसिल। ठीक है, अदर रेलेवेंट टेस्टिमोनियल लेके जाना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। सो DA और TA आपको कुछ नहीं लगेगा अगर आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो। एनी अटैम्प्ट टू दी, अगर कोई भी जैसे कि काफ़ी कैंडिडेट्स होते हैं SC ST के, तो अगर कोई भी ऐसा गलत डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं फिर कोई भी फॉल्स चीज़ों में पाए जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई करा जाएगा। ठीक है, बाकी ये देख लेते हैं पोस्ट कितनी है, 2 पोस्ट है और 20,000 पर मंथ आपको दिया जा रहा है। क्वालिफिकेशन क्या है, फीमेल कैंडिडेट्स हैव सिक्योर 55 मार्क्स। ठीक है, राउंडिंग ऑफ फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और या तो फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। एसेंशियल BSc नर्सिंग विद 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हॉस्पिटल सेटिंग, प्रिफरली इन द पेडियाट्रिक यूनिट। ठीक है, सो TOR है, ये बेसिकली प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंट टू द डॉक्टर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सीवियरली मालनरिश्ड चिल्ड्रन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, रिकॉर्ड शीट वगैरह, मल्टी चार्ट वगैरह रिकॉर्ड करना आपको आना चाहिए, सारी चीज़ें। ठीक है,
तो यहाँ पे जो बेसिकली जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपको, अगर आप एमपी के रहने वाले हैं तो आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, बाकी 100 मार्क्स का टोटल आपको दिए जाएंगे। पूरा टोटल वेटेज होगी इसकी, जो क्राइटेरिया होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, बेसिकली टोटल मार्क्स आपकी 100 होंगे, ठीक है। तो 80 जो आपके बेसिकली सब्जेक्ट्स वगैरह से होंगे, या फिर न्यूक्यू वगैरह और रिहैबिटेशन वगैरह से 10 मार्क्स होंगे। तो यहाँ पे सारे मार्क्स देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। बाकी मैं ये जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। बाकी अब यहाँ पे टर्म्स और कंडीशंस पढ़ लेते हैं हम। देखिए, टिल 31 मार्च 2022 इट्स अ 10 वैकेंसी अंडर द फंडल प्रोजेक्ट एंड इज नॉट एम्प्लॉयड इन द एम्स भोपाल पे रोल एम्प्लॉयमेंट विल ऑटोमेटिकली टर्मिनेट अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड देयर इज नो लायबिलिटी ऑफ द परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस है, तो इस पर चांसेस, जब भी ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपको परमानेंट नहीं, उसके बाद फिर आपको शायद निकाल दिया जाएगा। बाकी अगर ये एक्सटेंड होता है तो ऐसा नहीं है कि आपको रखा नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपकी परमानेंट जॉब भी बाद में जाके हो सकती है, उसकी भी लायबिलिटी है। वैसे बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, नो लायबिलिटी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली देयर इज नो लायबिलिटी फॉर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, चांसेस नहीं है। बट बेसिकली कभी कभी क्या हो जाता है, प्रोजेक्ट एक्सटेंड हो जाते हैं तो आपका वो टाइम पीरियड होता है वो एक्सटेंड हो जाता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट नीड टू सबमिट अ मेडिकल सर्टिफिकेट विच शैल बी वैलिडेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर बिफोर ज्वाइनिंग। देखिए, ज्वाइनिंग से पहले आपको मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। और एनी कैंडिडेट अगेंस्ट हुम द क्रिमिनल केस इज कंसीडर्ड इन द कोर्ट और हैज़ बीन पनिश्ड बाय द कोर्ट विल बी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। सो लीव रूल क्या है, कैंडिडेट्स विल बी एंटाइटल्ड टू हैव लेफ्ट एज पर द एम्स इंस्टीट्यूट पॉलिसी in a year or the pro rata based leave encashment or carry over of the leave for the tenure will not be admissible. The contract will automatically expire on the completion for a period देखें, और specify above until it is renewed with the mutual consent of the decided period, ठीक है। तो ये दे रखा है, नो हॉस्टल और एनी अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट। सो जो भी गवर्नमेंट सर्विस है उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टाफ नर्स की। बाकी ये बहुत अच्छी पोस्ट है, देखिए स्टाफ नर्स की है, पीडियाट्रिक की है। तो आप एक बार जाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिलता है। एक एम्स जैसी जगह पे जाने पर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिलता है, चीज़ें सीखने को मिलती है। तो मैं यही बोलूँगी, एक बार कुछ चीज़ें सीखने के लिए आप ये जॉब को लीजिए और सीखिए। देखिए, एम्स जैसी जगह पे जाना, वहाँ पे चीज़ें नेक्स्ट लेवल की चीज़ें होती हैं वहाँ पर। तो आप मैं सारे कैंडिडेट्स को यही बोलूँगी, देखिए अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो प्लीज़ जाइए और इस वैकेंसीज़ को पूरा भरिए और नहीं लीजिए। एक बार अगर आप नहीं भी चाहते, नहीं भी करना चाहते, तो एक अप्लाई करके देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बाकी एक और वैकेंसी थी, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर की थी ये वैकेंसी, एमबीबीएस और जिनको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है बेसिकली उनकी है ये वैकेंसी। तो वो कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर्स की है ये, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही है ये, तो वो कैंडिडेट्स भी भर सकते हैं। बाकी एम्स भोपाल की जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो भी अभी तक आई नहीं है, तो कैंडिडेट बहुत परेशान है। आई होप जल्दी आ जाए, और जैसे भी आती है हम आपको अपने चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन देंगे बहुत जल्द से जल्द। आपको आपके जो डाउट्स हैं उसकी चीज़ों को लेकर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हम क्लियर करेंगे। तो अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी दिक्कत हो, तो वी आर हेयर। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज़ को लेकर, एंड हम अपनी प्रॉब्लम को, हमारी टीम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। चलिए, थैंक यू।